वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि पता है आप सभी को 10th क्लास के मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट का या 10th क्लास की जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम की, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे, वो इस चैनल के द्वारा अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं और गणित को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 15.1। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट की सिर्फ 5 पत्ते हैं, डायमंड ईंट के कौन कौन से? दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो ये 5 पत्ते आपके पास हैं। टोटल कार्ड्स कुल पत्ते 5। और फिर सबसे पहले आपको पूछा गया है कि एक बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन गेटिंग ए क्वीन। तो फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और इसके बाद इसकी प्रायिकता आपके पास देखिए क्या आ जाएगी। कितने इसमें बेगम है, क्वीन है 1, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 5। उसके बाद आपको कहा गया है कि बेगम जब निकल आती है उसको हम अलग रख देते हैं। बेगम को अलग रखने पर पत्तों की संख्या कितनी? देखिए पहले 5 थे, अब बेगम हमने अलग कर दिया पत्ता, तो कितने रह गए? 5 - 1। तो कितने कार्ड आपके पास है? अब सिर्फ 4। तो फेवरेबल आउटकम अब कितनी हो जाएंगी? 4 ली जाएगी सेकंड केस के लिए। When queen kept aside remaining cards, तो remaining cards कितने हो गए आपके पास? 4। ये फॉर इंग्लिश मीडियम। तो अब देखिए उसमें पूछा गया है आपको, फर्स्ट वन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का आने की प्रायिकता। तो देखिए आपके पास इक्का भी उसमें एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम। और अब टोटल कितनी है आपके पास? 4। तो इक्का आने की प्रायिकता हो गई। सेकेंड यू हैव बेगम, दिस इज ए पार्ट, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। देन फिर आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है क्वीन की, बेगम आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब देखिए क्वीन हमने निकाल ली थी, बेगम को निकाल लिया गया। अब उसमें बेगम का पत्ता नहीं है, तो कितना नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 अपॉन टोटल कितने हैं? 4। तो और इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया? 0। तो इस तरह ये करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव next 16 question is, let us start. 16 question is, this is an important question. किसी कारण 12 खराब पेनों में 132 अच्छे पेन मिल गए। केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा खराब। उसमें से एक पेन निकाला जाता है और पेन को अच्छा होने की प्रायिकता, गुड पेन, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की पूछी गई है आपको। तो देखो खराब पेन, खराब पेन आपके पास, डिफेक्टिव पेन्स। देखिए डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12। और अच्छे पेन गुड पेन
हाउ मच 132 132। तो टोटल पेन, कुल पेन 144 144 है उसमें। ये आ गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, एक सॉरी टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम। अब उसमें आपको देखिए पूछा गया है पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, गेटिंग गुड पेन, राइट। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं 132, और टोटल कितने हैं आपके पास 144 144। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 12 से। देखिए 12 बन जा 12 एकम 12, 12 एकम 12, और ये 12 गुणा 12। दिस इज द आंसर, लोएस्ट फॉर्म, न्यूनतम रूप में आपने इसे निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16। देन क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी देखिए आपको दिए गए हैं 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। अब बल्ब हैं खराब, बल्ब डिफेक्टिव बल्ब्स। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। बीस बल्बों के समूह में देखिए खराब बल्ब आपके पास कितने दे रखे हैं 4, डिफेक्टिव बल्ब 4, और टोटल बल्ब्स कितने हैं 20। कुल बल्ब, टोटल बल्ब्स 20, उसमें से खराब डिफेक्टिव कितने हैं 4। तो अच्छे बल्ब कितने हो गए, गुड बल्ब 20 माइनस 4, कितने बल्ब हमारे पास उसमें से अच्छे हैं 16। तो देखिए इस समूह में से उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, तो बल्ब खराब है की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, खराब बल्ब क्या प्रायिकता हो जाएगी। देखिए खराब बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20, क्योंकि हम टोटल तो 20 बल्ब में से देख रहे हैं बल्ब को। तो इसको सॉल्व कीजिए, लोएस्ट फॉर्म आपके पास ये आ जाएगी 1/5, 1/5। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है, योर इन सेकेंड पार्ट, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, कि जो बल्ब हमने निकाला था वो खराब नहीं था। तो अब आपके पास शेष बल्बों की संख्या, शेष अच्छे बल्बों की संख्या, नंबर ऑफ लेफ्ट गुड पेन्स, कि जो हमने
बल्ब निकाला, एक अच्छा था उस साइड में रख दिया। अब हमारे पास कितने बल्ब रह गए? शेष अच्छे बल्बों की संख्या है 16 थे पहले, 16 में से एक निकल गया। हमारे पास कितने अच्छे बल्ब है? गुड बल्ब 19। और टोटल कितने रह गए? एक बल्ब निकल चुका है, पहले 20 थे, अब कितने रह जाएंगे? 19। और शेष बल्ब रिमेनिंग बल्ब्स कितने हैं? 20 माइनस सॉरी ये ऊपर वाला ठीक करें, ये 15, 16 माइनस 1 15। अब ये आएगा 20 माइनस 1 19। अब आपको देखिए क्या पूछा गया है, बल्ब खराब नहीं है होने की प्रायिकता। बल्ब खराब नहीं है तो क्या है? अच्छा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब। तो देखिए अब आपके पास कितने अच्छे बल्ब? 15 और टोटल कितने हैं? 19। तो ये हो जाएगा 15/19, 15/19। तो इस तरह यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपको देखिए दिया गया है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। देयर इज ए बॉक्स विच कंटेन 90 डिस्क, जिनके ऊपर क्या मार्क किया हुआ है? 1 to 90, 1 से 90 तक लिखा गया है सबके ऊपर। यदि पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो देखिए प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं, 2 अंकों की संख्या, ए 2 डिजिट नंबर, 2। देखिए कुल डिस्क, टोटल डिस्क है 90। तो दीज आर टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर्स। अब देखिए 2 डिजिट्स के नंबर कहां से शुरू होते हैं? पहला डिजिट आया 10, 10 से लेके 90 तक। तो कितने हो गए? जब इस तरह के कहीं भी अगर आपने नंबर निकालने हैं तो क्या करते हैं? देखिए हम जा रहे हैं 10 से 90, तो दोनों को माइनस कीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए। कहीं पे भी बीच में कोई आपने नंबर निकालने हैं, जैसे 90 माइनस 10 80 81, इस तरह कहीं भी आपने फाइंड करना है तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो गई? 81। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर्स। तो कितना आ जाएगा? 81 अपॉन टोटल कितने हैं? 90। ये कट रहा है, देखे 9 9 जा 9 10 जा, तो ये आ गया 9/10, 9/10। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। फिर आपको पूछा गया है एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर, देखिए कौन कौन से थे कंप्लीट स्क्वायर नंबर, किनको कहते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर 1। अब हम इसमें देखेंगे 90 तक कौन से हैं। तो फर्स्ट आया क्योंकि 1 इसमें आता है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह चलेंगे। 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100।
इससे बड़ा हो गया तो उसको नहीं ले सकते हम। तो ये है, तो देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक पूर्ण संख्या ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो क्या आ जाएगी, देखिए सिंपल है, कितना है ये नंबर, 9। 9 अपॉन टोटल कितने हैं, 90। तो ये आंसर आ गया आपके पास 1 अपॉन 10। थर्ड पार्ट यू हैव, थर्ड है आपके पास 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य एक संख्या। नंबर डिविजिबल बाय 5। राइट, तो देखो 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं इसमें 90 तक, 5 10 15 20 25 30, 5 का टेबल चलेगा, 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। ये हैं, तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है ये। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी हम यही चीज लिखेंगे, 5 से विभाज्य एक संख्या, जो ऊपर चीजें लिखी गई है, और आंसर आ जाएगा 18 अपॉन 18 बटे 90, सॉरी 90, 18 पंजे 90, तो 1 बटे 5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देन यू हैव क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर देखिए 19। एक बच्चे के पास पासा, देखिए यू हैव गिवन, इस तरह का एक पासा है, क्यूब है, उसके 6 फेस होते हैं, आपको पता है। उसमें देखिए ए बी सी डी ई ए, यू हैव गिवन दिस टाइप ऑफ क्यूब, उस पर ये चीजें लिखी गई हैं। तो 5 देखिए कितनी है, फिर टोटल आउटकम्स कितनी है आपके पास, 6। टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम 6, राइट। अब आपको पूछा गया है ए को प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राप्त हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, राइट। तो क्या आ जाएगी, देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/6, 2/6।
और इसको काट के आपके पास आ गया 1/3। फिर आपके पास सेकंड पार्ट है डी प्राप्त हो, गेटिंग डी। तो देखिए डी देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, एक बार, 1/6। इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस तरह का एक डायग्राम दिया है। मान लीजिए आपके पासे एक पासे को आकृति में दर्शाया आयताकार क्षेत्र में रूप में गिरते हैं कि ये एक, दिस इज ए रेक्टेंगल, इसमें आपके पास डाइस गिरती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, कि जो वो हम फेंक रहे हैं डाइस, वो इसके अंदर कितने गिरेंगे। तो देखिए क्या करना है आपने, आपके पास जो एरियाज निकालने, इसमें आपने क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 20, लेंथ, लंबाई आपके पास दी है आयत की कितनी, 3 मीटर, ब्रेड्थ, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। इसका हम एरिया निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये है आपके पास 3 × 2 6 वर्ग मीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन अब आपने देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो उसके लिए आपके पास रेडियस व्यास दे रखा है, व्यास, डायमीटर कितना, 1। रेडियस, त्रिज्या 1/2। तो आर आ गया हमारे पास। ये पहला देखिए A1, इसको A1 मान लीजिए यहां पे, राइट। अब उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला है πr²। तो पाई, इसको हम A2 सपोज कर लेंगे, पाई, और ये है 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1/4। A2 इज इक्वल टू, देखिए ये आपका यहाँ A2 π/4। ये दूसरी चीज आ गई हमारे पास। अब जो पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। पासा वृत्त के अंदर गिरेगा की प्रायिकता, अंदर गिरेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ
गोइंग, ये आपके पास है, दिस इज ए सर्कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस इनसाइड द सर्कल। गेटिंग लिख लें यहाँ पे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाइस इनसाइड द सर्कल। तो देखिए अब कितनी आएगी, ये करेंगे हम A2, सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल ऊपर A2 अपॉन A1, और ये आ जाएगा, देखिए A2 कितना है, पाई अपॉन 4, पाई बटे 4, और ये A1 कितना हो गया, 6। तो ये देखिए ये हो जाएगा पाई बटे 4 गुणा 6, पाई बटे 24। ये है जी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर